हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसने फाइनेंस की दुनिया में धमाका कर दिया था, क्योंकि ये बुक एक आम आदमी के लिए लिखी गई थी और इस बुक का नाम है टोटल मनी मेकओवर। इस बुक के ऑथर डेव रैमसे हमें बताते हैं कि किस तरह आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फिटनेस ला सकते हो और पैसे से रिलेटेड जितनी स्ट्रेस है उससे कैसे बच सकते हो। डेव जब 26 साल के थे तो वो एक मिलियनर थे, पर अपना पैसा सही तरह से खर्च ना करने की वजह से वो 30 साल की एज तक पूरी तरह बिक चुके थे। वो अपना सारा पैसा गवा चुके थे और फिर उन्होंने पैसों के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने जो भी सीखा उन्होंने इस बुक में लिख दिया। तो आज इस बुक से मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर सकते हो। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। स्टेप नंबर 1, नो मोर डिनाइल। डेव कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो इस बात को मानते ही नहीं कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जिस तरह जब कोई आदमी बहुत जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज भी नहीं करता तो वो इस बात को मानता ही नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ शेप हो रहा है और सोचता है कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। और जब तक उसको इस बात का यकीन होता है कि वो मोटा हो गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह बहुत सारे लोग देखने में तो अमीर लगते हैं क्योंकि उनके पास महंगे घर और गाड़ी होती है और ये सारी चीज़ें वो अपने लोन या क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनको फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है और हमेशा डिनाइल में जीते हैं। और जब तक उनको पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो होता है और लोग इसको इग्नोर करते हैं। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी फिटनेस की तरह होती है। हमें हर टाइम इसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब बर्बाद हो गए। अगर आप डिनाइल में रहते हो तो मतलब आप अपने आप के दुश्मन हो। इस डिनाइल से बाहर आओ। अगर वेट ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करो। अगर फाइनेंशियल मसला है तो अपने खर्चे कम करो। ऐसा ना हो कि आप कमाते 100 हो और खाते 200। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं तो इसको कंट्रोल करो। ऐसा ना हो कि आपका फाइनेंशियल हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट योर इमरजेंसी फंड। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ऑथर ने उन दिनों को रेनी डेज का नाम दिया है और इस इमरजेंसी फंड को ऑथर ने अम्ब्रेला बताया है। जिस तरह बारिश में अम्ब्रेला बचाता है उसी तरह इमरजेंसी फंड मुश्किल में हमारे काम आता है। पर हमको इमरजेंसी फंड के लिए कितना चाहिए? ऑथर कहते हैं $1000, मतलब 2 लाख के आसपास। पर एटलीस्ट आपकी 1 मंथ की सैलरी इमरजेंसी फंड में आपके पास होनी चाहिए। इससे आपको इधर उधर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये इमरजेंसी होती कैसे है? शायद आपके घर कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए, आपकी जॉब चली जाए या आपको बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाए और ये इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, यानी कैश फॉर्म में। मतलब कि इन पैसों को आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में नहीं डालना। ये पैसे आपके पास ईजीली अवेलेबल होने चाहिए, मतलब इमरजेंसी के टाइम जल्दी से इनको इस्तेमाल में लाया जा सके और आपको किसी से उधार या क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और एक दफ़ा इमरजेंसी फ़ंड यूज़ करने के बाद दोबारा एक इमरजेंसी फ़ंड सेव करना है जो फ्यूचर में काम आएगा। और एक ख़ास बात ये कि आपको ये इमरजेंसी फ़ंड फिजूल कामों में नहीं खर्च करना, जैसे बर्थडे पार्टी या शॉपिंग में। स्टेप नंबर 3, पे योर डेट विद डेट स्नोबॉल। अगर आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हो तो आपकी पावरफुल वेपन होती है आपकी इनकम और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका लोन, जिसको जल्दी ख़त्म करने के लिए ऑथर हमें डेट स्नोबॉल का यूज़ करने को बोलते हैं। जिस तरह अगर आप एक छोटी सी स्नोबॉल को एक बर्फ़ वाले पहाड़ से नीचे फेंकोगे तो वो नीचे आते आते एक बड़ा बॉल बन जाएगा। तो इसी तरह आपको अपने सारे छोटे से बड़े लोन्स को कम से ज़्यादा की तरफ ख़त्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर बोलते हैं कि एक इंसान सिर्फ तब ही मिलियनेयर बन सकता है जब उसके ऊपर लोन ना हो, क्योंकि आज के टाइम लोन मिलना बहुत आसान है। आप चुटकी बजाते ही लोन मिल जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने सारे लोन्स को एक ऑर्डर में लिख लेना है। सबसे पहले छोटा लोन, फिर उससे बड़ा लोन, आखिर में सबसे बड़ा लोन। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने 5000 रुपये बचाते हो। अगर आपने अपने दोस्त से 5000 रुपये उधार लिए हैं और आप हर माह उसे 1000 रुपये वापस करते हो और आपने एक बाइक भी ली है और हर माह 2000 रुपये पे करते हो, आपने एक कार भी ली है और आप हर माह 5000 उस कार के लिए पे करते हो, तो आपको सबसे पहले अपने दोस्त से लिया हुआ लोन पे करना है।
इस तरह एक छोटा लोन एक ही दफ़ा में पे हो जाएगा। फिर आपको अपनी बाइक का लोन पे करना है और एंड में अपनी कार की EMI जल्दी पे करने की कोशिश करनी है। जिस तरह आप जब जिम जाते हो और आपको पहले ही माह अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आती हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह जब आप अपने लोन आहिस्ता आहिस्ता पे करोगे तो आपको फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरह आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे। स्टेप नंबर 4, फिनिश द इमरजेंसी फंड। अगर हमने पहले वाले स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब हमारे ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है और हमारे पास इमरजेंसी फंड जो कि 2 लाख का है वो भी सेव है, अब टाइम है इस इमरजेंसी फंड को पूरा करने का। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमने पहले भी इस इमरजेंसी फंड की बात की थी और इस स्टेप में भी बात कर रहे हैं, पर ये स्टेप कहता है कि हमारे पास कैश में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि हम 6 महीने तक सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपये है तो आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बुरा वक्त बता के नहीं आता और ये भी नहीं पता होता कि बुरा वक्त कितनी देर तक रहेगा, तो इसीलिए हमारे पास अगले 6 महीने के लिए कैश मौजूद होना चाहिए जो कि इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सकता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतने पैसे फजूल में क्यों रखें, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, पर ऑथर इससे मना करते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे आपकी इंश्योरेंस के लिए हैं, इससे शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न ना मिले पर ये आपको इमरजेंसी में काम ज़रूर आएंगे, इसलिए इतना फंड हमारे पास होना ही चाहिए। स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट एंड इंजॉय। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑथर तो इंजॉय करने की बात ही नहीं कर रहा, पर ऑथर कहते हैं कि इंजॉय का मज़ा भी फ्रीडम में ही आता है। अब क्योंकि आपके सर पे कोई लोन नहीं है और आपके पास इमरजेंसी फंड के नाम पे पैसा भी पड़ा है, अब आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कर दो और बचे हुए पैसों से लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। और अब आपको अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप जिम में बहुत मेहनत करके एक अच्छी शेप अचीव कर लेते हो उसके बाद आपको उतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता, आप बहुत कम एक्सरसाइज करके भी अपनी फिटनेस मेंटेन रख सकते हो। तो इसी तरह जब आप खुद को फाइनेंशियल फिट कर लेते हो तो ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना है जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर रखेगा। उसके लिए आपको अपने पैसों को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है और आपका एम ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 10% का रिटर्न चाहिए। और जब आप ये रिटर्न अचीव कर लोगे तो आप सही मायनों में अमीर बनने के रास्ते पे निकल पड़ोगे और बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और बात करेंगे। आज की ख़ास बात ये कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि पहला कदम उठाओ। अल्लाह हाफिज़।